बंद करो मजदूरी करना। कब तक मजदूरी करते रहोगे? अगर आपके पास सिर्फ ऑटो है ना तो आप मजदूरी को बंद कर दो। आज मैं आपको ना 5 नया काम बता रहा हूं जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो। देखिए, मजदूरी एकदम गौर से देखना। और हो गया यहां पे नौकरी। भाई मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं मजदूरी भी किया हूं और नौकरी भी किया हूं। अब मजदूरी कहने का मतलब यह है कि जैसे दिहाड़ी करना, गांव में कहीं जाना, लेबर मिस्त्री के साथ काम करना, उसे मजदूरी बोलते हैं। और नौकरी का मतलब परदेश में जाके लोग नौकरी कर रहे हैं। वहां पे भी कम पढ़े लिखे लोगों को ना, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास रेफरेंस नहीं है, तो उनको ना नौकरी नहीं जल्दी मिलती है। और अगर कोई कंपनी में रख भी लेता है तो वो दिहाड़ी मजदूरी वाला काम देता है। देखिए, मजदूरी करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन आप पूरे जीवन मजदूरी करते रहोगे, ये सही नहीं है। आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो मजदूरी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं बंद करो मजदूरी। 5 नया काम बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। और मैं वह काम लेके आया हूं ना, इसके लिए आपको कोई दुकान नहीं खोलना है और ना तो कोई ऐसा आपको गोदाम चाहिए। कोई ऐसा झंझट नहीं करना है और घिसा पिटा बिजनेस नहीं बताऊंगा। एकदम नया बिजनेस बताऊंगा जो आप अपने गांव शहर में रहकर इसे शुरू कर सकते हो। अपने जहां पे हो, अपने क्षेत्र में ही वहीं से बिजनेस चालू करो। देखिए, बिजनेस हर जगह है, जहां आप खड़े हैं ना वहीं पर बिजनेस है। लेकिन आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कौन सा बिजनेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एकदम ध्यान से देखो। देखिए, गरीबी में जो रहता है ना, जो लोग गरीबी से परेशान रहते हैं और वो चले जाते हैं अक्सर करके मजदूरी कहीं करते हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ना, 2 से 3 घंटा काम करना पड़ेगा अगर आपके पास सिर्फ ऑटो है तो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको ना इस तरीके का एक ऑटो लेना पड़ेगा जो मैं आपको थंबनेल में भी दिखा दिया हूं। ऐसा ऑटो आपको मिलेगा। देखिए, ऑटो आपको कैसे लेना है, आप नया मत खरीदना। मैं आपको बता रहा हूं, नया खरीदोगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन आपको नया नहीं लेना है। आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। देखिए, आपको पता करना है कहीं सेकेंड हैंड, और सेकेंड हैंड लेकर उसको अच्छी तरीके से रिपेयर करवाइए, उसके बाद उसे ले लीजिए। और मैं आपको ना उसी पे 5 बिजनेस बताऊंगा जो आप अपने गांव में शहर में रहकर उसे कर सकते हो। और आपको परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना तो किसी के यहां मजदूरी करने की। खुद के मालिक रहोगे। देखो ध्यान से। देखिए, पहला बिजनेस कौन सा है मैं आपको बता रहा हूं कि किराना। ध्यान से देखो, किराना का दुकान। लेकिन ये आप मत करना, ये बिजनेस आपको नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं ना, सब्जी का दुकान, ये आपको भी नहीं करना है। ये सब बिजनेस आपको नहीं करना है। जो मैं आज आपको दुकान बताने वाला हूं, जो काम बताने वाला हूं ना, आपको कोई दुकान नहीं खोलना है और ना ही आपको कोई ठेला वाला लगाना है। देखिए, आपको कोई रोड के साइड में कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई दुकान नहीं खोलना है। आज मैं जो आपको बिजनेस बताने वाला हूं ना, कोई दुकान के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, आजकल लोग क्या चाहते हैं, आखिर गांव हो या शहर हो, शहर के लोग हो या गांव के लोग हो, चाहते क्या है? ये सब चाहते हैं कि हम बैठे रहें और हमें सामान मिल जाए, चाहे कोई सामान हो, कपड़ा हो, रोटी हो, मकान हो। कपड़ा रोटी का मकान का मतलब कोई फिल्म मत समझना, मैं बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए हमें मंजन चाहिए और सुबह सुबह हम उठे, मुझे मंजन करना है। तो अगर मंजन मेरे घर पे कोई बेचने के लिए आ जाएगा ना तो मैं उसे ले लूंगा। कौन जाएगा दुकान पे? ताकि वही रेट हमें यही देना है तो उसी को देकर खरीद लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको एक दुकान करना है और इस गाड़ी से हो जाएगा। देखिए, जो ऑटो मैं बताया हूं ना, इस ऑटो से आप शुरू कर सकते हो। और नया ऑटो मत लेना, सेकेंड हैंड ऑटो लेना, उसे रिपेयर करवा लेना। और देखिए, मान के चलिए आपको किराना, आप कहोगे किराना का सामान, मैं यहां पे लिखा हूं किराना का सामान। मैं बोला था किराना का दुकान आपको नहीं खोलना है, लेकिन आपको किराना का सामान बेचना है। आप कहोगे दुकान नहीं खोलना है फिर भी बेचना है। हाँ, देखिए, किराना का दुकान अगर बहुत बड़ा पूंजी रहता है ना, तब हम खोलते हैं तो सही है। आपका बजट कम है और कम लागत में अपना काम करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो। बड़ी दुकान खोलोगे तो खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मॉल होता है ना, वहां पे ग्राहक आए, अपने आप सामान ले, काउंटर पे
जाके सारा कुछ हिसाब किताब हो जाए। लेकिन अगर आपके पास पूंजी कम है, कम लागत में काम करना चाहते हो, तो आप किराना का सामान बेचो। आप कहोगे किस तरीके से मैं किराना का सामान बेचूंगा? नहीं भाई, आपको थोड़ा थोड़ा 10 केजी चावल हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, चाय हो गया, सारे सामान आते हैं किराना में लगभग। तो ये सब आपको साबुन, तेल, निरमा, पाउडर, ये सब लेकर आप थोड़ा थोड़ा 10 केजी, 5 केजी, इस हिसाब से लेकर आप, और शहर में अगर आप शुरू करना चाहोगे तो आपको कॉलोनी में जाना पड़ेगा, कॉलोनी। और अगर गांव में शुरू करना चाहोगे तो अलग अलग गांव को पकड़ लीजिए और गांव में जाइए, और धीरे धीरे आपके ग्राहक बनते जाएंगे। और ये रोज यूज होने वाला प्रोडक्ट है, लोगों की जरूरत है, मार्केट में डिमांड है, और ये चल सकता है। तो आपको किराना का सामान बेचना है, लेकिन मैं आपको उपाय बता दिया हूं, दुकान नहीं खोलना है कोई बड़ी। आप इसी गाड़ी से, इसी ऑटो से एक चलती फिरती दुकान बनाइए और शुरू कर दीजिए। भैया लोग कर रहे हैं, आप सोच रहे हो, अभी आप बैठे हो, लेकिन लोग शुरू कर दिए हैं और आपको दिखाई नहीं देता है। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में ही बहुत काम है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। आपको दिखाई देता है सिर्फ मजदूरी। चलो भैया, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करेंगे और पेट तो भर जाएगा, लेकिन इसके बारे में मत सोचो। एक दुकान चलती फिरती खोलो, कोई रोड साइड के किनारे दुकान मत खोलो, क्योंकि चलती फिरती दुकान बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांड में अभी चल रहा है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस। दूसरा बिजनेस बहुत खोजा हूं, बहुत रिसर्च किया हूं, तब जाके मिला है। मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि आप गरीब हो, मैं भी गरीब हूं, और मैंने भी मजदूरी किया है। मैं अभी आगे का एक आपको बिजनेस बताऊंगा, बहुत बेस्ट है, और वह बिजनेस कहोगे कि मैं करूंगा, जिसे बता दूंगा वो बोलेगा मैं करूंगा। चलिए एकदम ध्यान से देखना। दूसरा बिजनेस में आपको ना, आपको मार्केट में चले जाना है, जैसे बड़ी बड़ी होलसेल की मार्केट होती है, वहां चले जाना है, और ये आपका ऑटो गाड़ी आपके साथ रहेगा। देखिए, जो मैं ऑटो गाड़ी बताया हूं ना, ये आपके साथ रहेगा। और आपको क्या करना है, जैसे होलसेल मार्केट में जाइए, वहां पे ना छोटे प्रोडक्ट, जैसे चप्पल हो गया, जूता हो गया, आपको बनाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, चलो यार घर पे शुरू कर देते हैं जूता चप्पल बनाना, नहीं। अरे कौन इतना मेहनत क्यों करोगे? जाओ होलसेल मार्केट से खरीदो, और उसे गांव में, शहर में, कॉलोनी में घूम के उसे बेचो इसी ऑटो से, और 2 से 3 घंटा लगेगा आपका काम शुरू। इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो आप जूता चप्पल घूम के बेच सकते हो। देखिए, ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं तीसरा बिजनेस। तीसरा बिजनेस बहुत ही बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। मार्केट में डिमांड है, गांव शहर में बहुत डिमांड है। देखिए, जैसे कपड़े, आप कहोगे कपड़ा का दुकान तो बहुत मार्केट में है, बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं मार्केट में, और कुछ दिन के बाद बंद भी हो जाती हैं। क्यों पता है भाई? आप, ग्राहक ऐसा हो गया है ना, उसको बैठे बैठे सामान चाहिए। आपको देना है तो दो, नहीं तो बहुत लोग बेच रहे हैं। तो आप भी ऐसा करो, क्यों नहीं हम भी दुकान करें ऐसा कि जो हम घूम के कर सकें। और घूम के करने वाला दुकान जो होता है ना, 2-3 घंटा समय देना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा हूं, मजदूरी छोड़ो, बंद करो ये मजदूरी। कब तक मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी करने वालों को ना पता नहीं होता है कि हम अगर इसी तरह मजदूरी करते रहे तो हम आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आपको मजदूरी बंद करना पड़ेगा। हमने खुद मजदूरी को बंद कर दिया है और अपना बिजनेस किया हूं, अभी बताऊंगा आपको। देखिए, तो तीसरा बिजनेस जो है ना, आप कपड़े, छोटे कपड़े, जैसे आपको लेना पड़ेगा टी शर्ट हो गया, लोअर हो गया, बनियान हो गया, ये सब कपड़ा लेकर गांव शहर मोहल्ला में घूम के आपको बेचना पड़ेगा। तो छोटे कपड़े आप बेच सकते हो, गांव शहर मोहल्ले में बहुत पॉपुलर है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं चौथा बिजनेस। देखिए, चौथा बिजनेस जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने बहुत दिमाग लगाया भैया, बहुत खोजा, तब जाके मिला है। लेकिन ना आपको बहुत जल्दी होगा कि क्या बता रहा है भैया, जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो को छोड़ो। कुछ सीखना है, अगर जीवन में कुछ करना है तो बिजनेस सीखो, नहीं तो ना इसी तरह रहोगे, जाओगे। पहले जैसे मैं करता था ना, जाके 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करता था,
मजदूरी करता था भैया, दिमाग नहीं था। लेकिन बाद में जब किया तब पता चला कि भाई मजदूरी से अच्छा तो ये छोटे छोटे काम है, अपने बिजनेस है, अपने खुद के मालिक रहो। यहाँ पे किसी का ना बॉस कोई नहीं है, आपको कोई ये नहीं कहेगा इस काम को करो, मन है तो करो, नहीं तो संडे को छुट्टी मार दो। संडे में एक दिन छुट्टी मारो और डेली हफ्ते में 2-3 घंटा अपना बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, सिर्फ करना है तो करना, नहीं तो मत करना, जो कर रहे हो उसे करते रहना। चलिए देखिए, ये जो चौथा बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये ऐसा बिजनेस है कि अभी गर्मियों के दिनों में ना, अभी तो गर्मी पड़ने वाला है और गर्मी के दिन में बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांड है इसका, लोग इसे खोजते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कैसा बिजनेस है। मैं अभी आपको ना इसका वीडियो भी दिखाऊंगा आगे, ध्यान से देखना इस वीडियो को। मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपको गांव में मिलेगा और आपको शहर में, कॉलोनी में या गांव में भी घूम के आप बेच सकते हो। यह काम ऐसा है कि गर्मी में चलेगा, चलता है और लोगों में डिमांड बहुत रहती है। और काम वही करो जिसमें डिमांड हो, थोड़ा से पूंजी लगेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत पूंजी है तो आप इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो हमेशा काम में आएगा और हर गर्मी में आप उस काम को शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं और एक वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो इस वीडियो को, किस तरीके से एक आदमी उस बिजनेस को किया है उसी टेम्पू पर। देखिए इस तरीके से आप गांव से गन्ना खरीद सकते हैं और एक गन्ना का जूस का मशीन छोटा लगाकर आप गन्ना का जूस बना सकते हैं। और देखिए इस तरीके का जूस बनाकर आप मार्केट में बेच सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से जूस बन रहा है, ऐसा ताज़ा जूस बनाकर आप गांव शहर में बेच सकते हैं। ये देखिए गिलास डिस्पोजल है और इसमें डालकर आपको बेचना है। देखिए वाह कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। और ये देखिए मेरा तैयार हो गया। इसी तरीके से आप बनाकर एक बिजनेस अपना शुरू कर सकते हो गांव शहर में चलती फिरती। तो देख लिया आपने ना किस तरीके से वो गन्ने का जूस का बिजनेस किया था। वो भी काम बहुत बेस्ट है, गांव शहर मोहल्ला में घूम के करना है। एक ऑटो ले लीजिए और गन्ने के जूस का एक मशीन मंगा लीजिए और मशीन मंगाकर आप उस काम को शुरू कर सकते हो, अगर आपके पास पूंजी है तब। लेकिन गर्मियों के दिनों में बहुत पॉपुलर है, बहुत बेस्ट है। तो आप गन्ने का जूस बेच सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट बिजनेस। भाई लास्ट बिजनेस बताने से पहले ये कह रहा हूँ ना, जिंदगी में क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। कुछ लेकर नहीं आए हो और ना तो कुछ लेकर जाओगे, और मुझे बोलकर क्या करोगे। लोग बोलते हैं ना क्या बताता है तू, लोगों को क्यों समझा रहे हो, तुम क्यों नहीं कर लेते। भाई मैंने तो मजदूरी किया है, नौकरी किया है, बहुत कुछ ऐसा काम किया है, छोटा मोटा बिजनेस भी किया हूं। बता रहा हूं आपको ना, मैं अंडा तक बेचा हूं और बहुत कुछ किया हूं। रोड पर मोबाइल के कवर, चार्जर, ये सब मैं बेचा हूं। तो बहुत कुछ करके तब यहां खड़ा हूं। तो मुझे बोलने से पहले खुद सोचो। और बैड कमेंट वही करते हैं ना जो खुद कुछ नहीं करना चाहते। वो सोचेंगे ना, वो खुद कुछ नहीं करेंगे और जो करना चाहेगा उसे भी करने नहीं देंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो मेरा बिजनेस, आपको समझ में आए तो करना, नहीं तो अपना जो कर रहे हो उसी को करते रहना। भाई मैं आपको समझा सकता हूं, करना आपको है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं जो पांचवा बिजनेस है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत खोजा हूं, रिसर्च किया हूं, तब जाके मुझे मिला है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये आपकी ऑटो गाड़ी है, आप बड़े होलसेल मार्केट में चले जाइए और वहां से आपको गमला लेके आना है। देखिए गमला, और उसी गमले में छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं, फूल जो अलग अलग डिजाइन के अलग अलग फूल रहते हैं। उसके बाद उसमें ना छोटे छोटे पौधे रहते हैं जो सजावट के काम आते हैं और वो सुंदर लगते हैं बहुत दिखने में। तो छोटे पौधे और ये गमला, फूल, छोटे पौधे गांव में, कॉलोनी में, शहर में लोग ना अधिक करके, मैं जब पहले रहता था तो शहर में मैं देखता था कि हर घर में वहां पे अच्छे घर के लोग फूल, पत्ती, गमला लगाए रहते थे और वो डेली कुछ ना कुछ खरीदते थे सजावटी। तो आप उस काम को शुरू करके अपने शहर में, अपने कॉलोनी में उस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो गमला पौधे आप बेच सकते हो, ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। ये रहा आपका लास्ट बिजनेस। और मेरे भाई लोग आपको ना मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए मैं आपको ये 5 काम बताया हूं जो नया काम है,
जो आप अपने गांव शहर में रहकर इसे शुरू कर सकते हो। और आप मजदूरी कर रहे हो ना, तो ज्यादा दिन तक मत करो। मजदूरी करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा करते रहना ये सही नहीं है।